देखिए, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 15 प्रायिकता वाले पाठ की प्रश्नावली 15.1 हम पढ़ रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये कह रहा है कि एक कंपनी है, उस कंपनी द्वारा 2400 परिवार चुनकर, जो गाड़ी बनाने वाली कंपनी होती है, जैसे कि बुलेट की गाड़ी बनाने वाली कंपनी हो गई, हीरो होंडा, है ना, सुजुकी, जितनी भी आपकी ये गाड़ी बनाने वाली क्या होती है, कंपनियां होती है। इस कंपनी ने 2400 परिवारों का चयन किया। कितने परिवार चुने उसने? 2400 परिवार। कितने परिवार? 2400 परिवारों का चयन किया। 2400 परिवार उसने चुनी। किसने? कंपनी ने। कि 2400 परिवार का अपन सर्वेक्षण करते हैं कि इनकी कैसी क्या कंडीशन है ना, 2400 परिवार की, है ना, कि किसके पास कितनी गाड़ी है, इंसान की कमाई कितनी होती है और गाड़ी कौन सी रखता है वो। कई बार होता है ना कि भैया कमाई है 5000 रुपये और गाड़ी कौन सी ले ली? बुलेट। अब पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा उसमें, है ना, धक्का लगा लगा घूम रहा है ना कि नहीं। इसीलिए भी 2400 परिवार को कंपनी ने चुनी, है ना। अब भैया देखते हैं कि किसकी इनकम कितनी है ना, परिवार की कमाई कितनी है और गाड़ी कौन सी वाली और कितनी कितनी गाड़ी है। तो देखो, अब यहाँ पर ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय मतलब महीने की कमाई 7000 से भी कम है, देखो उनके घर पे कितने वाहन है ना। तो ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 7000 से कम है और उनके यहाँ पर 0 वाहन है, मतलब एक भी गाड़ी नहीं है। ऐसे 10 परिवार है, 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक भी गाड़ी नहीं है और उनकी कमाई 7000 से कैसी है? कम है ना कि नहीं। सही बात भी होना भी चाहिए ऐसा। इसका रीज़न क्या है? अब कमाई 7000 रुपये महीने की भी नहीं है ना, और गाड़ी खरीद ली, उसमें पेट्रोल लग जा रहा है ना, ये नहीं। उससे अच्छा ये साइकिल चला लो और जो पैसा पेट्रोल में खर्च कर रहे हो उससे कोई बिजनेस खड़ा कर लो, और जब बिजनेस खड़ा हो जाएगा उसके बाद फिर जो गाड़ी खरीदना वो गाड़ी खरीद के घूमो। अब देखो, अब 160 परिवार ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम 7000 से कम है ना, और जिनके पास एक गाड़ी है। 25 परिवार ऐसे हैं जिनकी कमाई कितनी है? 7000 से भी कम है और कितनी गाड़ी रख रहा है? 2 गाड़ी, कर्जा लेकर के 2 गाड़ी रख रहा है ना, ये नहीं। अब 2 से अधिक गाड़ी, ऐसे एक भी परिवार नहीं जिन 0, है ना, ऐसे एक भी परिवार नहीं, मतलब 0 परिवार ऐसे है ना, जिनकी इनकम 7000 से कम है और कितनी गाड़ी रख रहा है? 2 से ज़्यादा गाड़ी रखते हैं। अगला, अब ऐसे परिवार जिनकी इनकम 7000 से 10000 के बीच में, कमाई 7000 से 10000 के बीच में है और उनके पास, है ना, 0 गाड़ी, मतलब ऐसे एक भी परिवार नहीं है ना, जिनके पास एक भी गाड़ी ना हो। अब 305 परिवार ऐसे हैं जिनके पास कितनी गाड़ी है? एक गाड़ी, और जिनकी कमाई कितनी है? 7000 से 10000 के बीच में। 27 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 गाड़ी है और जिनकी कमाई कितने के बीच में? 7000 से 10000 के बीच में। दो परिवार ऐसे हैं, है ना, जिनके पास 2 से भी ज़्यादा गाड़ी है ना, और जिनकी इनकम कितनी है? 7000 से 10000 के बीच में है। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है प्रायिकता ज्ञात करो, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो। किसकी प्रायिकता ज्ञात करना है? ऐसा परिवार जिसकी आय 10000 से 13000 के बीच में हो, जिसकी आय कितनी हो? 10000 से 13000 के बीच में हो, और ठीक 2 वाहन हो, 2 गाड़ी हो। तो 2 वाहन हो, कितने वाहन हो? 2 वाहन हो, और इनकम कितनी हो? 10000 से 13000 के बीच में हो। तो ऐसे 29 परिवार ऐसे हैं, 29 परिवार ऐसे हैं जिनके पास ठीक 2 वाहन है। ठीक कितने वाहन है? 2 वाहन है। 29 परिवार ऐसे जिनके पास ठीक 2 वाहन है और जिनकी मासिक आय कितनी है? 10000 से 13000 के बीच में है। क्लियर है? यहाँ पर डालेंगे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कंपनी द्वारा चयन किए गए कुल परिवारों की संख्या। यहाँ लिखेंगे हम क्या? कंपनी द्वारा चयन किए गए कुल परिवारों की संख्या। कंपनी ने कुल कितने परिवारों को चयन करी? 2400 परिवारों को चयन करी। तो कुल संख्या यहाँ पर कितनी होगी आपकी?
2400 हो गई। कंपनी ने कुल 2400 परिवार का चयन की। क्लियर। अतः कुल परिणामों की संख्या, टोटल कितने परिणाम है यहाँ पर आपके? 2400 है कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है यहाँ पर आपकी? 2400। टोटल कितने परिणाम है आपके? 2400 परिणाम है। अब ऐसे परिवारों की संख्या जिनकी आय 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह है और ठीक ठीक 2 वाहन है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐसे परिवारों की संख्या जिनकी मासिक आय महीने की कमाई 10,000 से 13,000 प्रति माह है। 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह है और ठीक 2 वाहन है। और ठीक 2 वाहन है। कुल कितने परिवार ऐसे? 10,000 से 13,000 के बीच में उनकी इनकम है और कुल 2 वाहन है। ऐसी 29 है। कितनी है? 29 है ना। अब मैं निकाल रहा हूं प्रायिकता। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या यहां पर कितनी है आपकी? 29 है। यहां पर हम लिखेंगे अतः अनुकूल परिणामों की संख्या। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर कितनी है? 29 है। अब निकाल लेंगे हम प्रायिकता। तब प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या। अब प्रायिकता P बराबर, अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर आपके? अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर आपकी 29 है। तो अनुकूल परिणाम का मान रख देंगे यहाँ पर हम 29 बटे कुल कितने परिणाम है? कुल कितने परिणाम है? 2400। तो बटे में यहाँ पर रख देंगे हम कितना? 2400। 29 बटा 2400, ये यहाँ पर हो गया आपका आंसर। उतार लिए? ये आपका पहला आंसर हो गया। अब इसी का दूसरा सवाल, इसी चार्ट का दूसरा सवाल। इतना उतार लिए? चलो उतारो जल्दी से। अब इसी का दूसरा क्या बोल रहा है? ऐसे परिवार जिनकी आय बात क्यों कर रहे हो? नाम तो नहीं कटवाना किसी को। जिनकी आय प्रति माह 16,000 रुपये या इससे अधिक है और उसके पास ठीक 1 वाहन है की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो अब हमको अगला बोल रहा है कि भैया इस चीज की प्रायिकता ज्ञात करो कि ऐसे परिवार जिनकी महीने की इनकम 16,000 रुपये है, जिनकी महीने की मासिक आय कितनी है? 16,000 रुपये है और उनके, है ना, 16,000 रुपये या इससे भी अधिक है और उनके पास ठीक 1 वाहन है। देखो ऐसे परिवार जिनकी कमाई, महीने की कमाई 16,000 है या 16,000 से भी अधिक है,
जिनकी कमाई कितनी है 16,000 है या 16,000 से अधिक है, और जिनके पास ठीक कितने वाहन है, एक वाहन है। तो ऐसे 579 परिवार ऐसे हैं जिनकी कमाई 16,000 है, 16,000 से अधिक है, और जिनके पास ठीक एक वाहन है। क्लियर? तो यहाँ पर फिर से लिखना है आपको, फिर हल डाल के दूसरा डालो, दूसरा सवाल वो उतारो उसको, और फिर यहाँ पर हल डालो, और हल डाल करके लिखना कंपनी द्वारा चयन किए गए कुल परिवारों की संख्या बराबर 2400, कुल परिणामों की संख्या बराबर 2400। स्पीड से लिखो, स्पीड से। कुल परिणामों की संख्या बराबर कितनी, 2400। अब ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय कितनी है, 16,000 रुपये या उससे अधिक है, 16,000 रुपये या अधिक है, और ठीक कितने वाहन है, एक वाहन है, और 16,000 से अधिक है, उनकी संख्या कितनी है आपकी 579 है। अतः अनुकूल परिणाम कितने जाएंगे आपके 579 जाएंगे, 579। तब प्रायिकता P बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके 579 हो गए, कितने हो गए 579। यहाँ पर आपके अनुकूल परिणाम हो गए। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई आपकी 579 हो गई। अब तीसरा बोल रहा है, तीसरी प्रायिकता यहाँ पर आपको इसकी याद करना है। तीसरा बोल रहा है, तीसरा यहाँ पर बोल रहा है ऐसे परिवार जिनकी आय 7,000 प्रति माह से कम है, कि आय 7,000 प्रति माह से कम है, 7,000 प्रति माह से कम है, और उसके पास कोई वाहन नहीं है, और उसके पास कोई वाहन नहीं है, कोई वाहन नहीं है। क्लियर? अब तीसरा सवाल ये बोल रहा है कि इस चीज़ की प्रायिकता करो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि ऐसे परिवार जिनकी, कौन फोन लगाता है यार, ये ऐसे की तैसे। देखो ऐसे परिवार जिनकी मंथली इनकम 7,000 रुपये प्रति महीने से क्या है, कम है, 7,000 रुपये प्रति महीने से कम है, और उसके पास कोई भी वाहन नहीं है, कोई भी गाड़ी है क्या, नहीं है। कमाई 7,000 रुपये महीने से क्या है, कम है, और कोई भी वाहन नहीं है, मतलब जीरो वाहन है। कितने वाहन है, जीरो वाहन है। क्लियर? इसकी प्रायिकता याद करना है। तो तीसरे का हल डालना, किसका हल डालना, तीसरे का हल, और उसको फिर से लिखो स्पीड से। कंपनी द्वारा चयन किए गए कुल कितने परिवार है, 2400। कितने परिवार है, 2400 परिवार है, कुल 2400 परिवार है। अतः कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी 2400 हो जाएगी। अब ऐसे परिवारों की संख्या जिनकी मासिक आय कितनी है यहाँ पर आपकी 7,000 से कम है, जिनकी मासिक आय 7,000 रुपये से क्या है, कम है, और जिनके पास कितने वाहन है, कोई वाहन नहीं है, और कोई वाहन नहीं है, और कोई भी वाहन नहीं है। ऐसे कितने परिवार है आपके 10 परिवार ऐसे जिनकी मासिक आय 7,000 से कम है, और कोई जीरो वाहन है, कोई वाहन नहीं। कितने यहाँ पर आपके 10 है। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी आपकी, अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर आपकी 10 हो जाएगी। तब प्रायिकता P बराबर
अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल कितने परिणाम कितने हो गए यहाँ पे आपके 10 हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया तो कितने आ गया यहाँ पर आपका 1/240। यहाँ पर हो गया आपका आंसर 1/240। उतारो जल्दी से पूरा। अब चौथा, परिवार की आय 13,000 से 16,000 प्रति माह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। 2 से अधिक वाहन है। देखो, अब इस चीज़ की प्रायिकता याद करो कि ऐसे परिवार जिनकी महीने की इनकम, जिनकी मासिक आय 13,000 रुपये और 16,000 रुपये के बीच में है और जिनके पास 2 वाहन या दो से अधिक वाहन है, कमाई कितनी 13,000 से 16,000 के बीच और 2 से अधिक वाहन, तो 25 परिवार ऐसे हैं, टोटल 25 परिवार ऐसे हैं जिनकी महीने की कमाई 13,000 रुपये से 16,000 रुपये के बीच में है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। क्लियर। अब यहाँ पर लिखेंगे कंपनी द्वारा चयन किए गए कुल परिवारों की संख्या कितनी, यहाँ पर आपकी 2400 है। फिर कुल परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 2400। अब ऐसे परिवार की संख्या, ऐसे परिवारों की संख्या जिनकी मासिक आय मंथली इनकम, जिनकी मासिक आय मंथली इनकम कितनी है, जिनकी मासिक आय 13,000 रुपये से 16,000 रुपये है, 13,000 रुपये से 16,000 रुपये है, 13,000 रुपये 16,000 रुपये है और जिनके पास 2 से अधिक वाहन है और कितने वाहन है, 2 से अधिक वाहन है और 2 से अधिक वाहन है, 2 से अधिक वाहन है। ऐसे कितने परिवार है, 25 परिवार कितने हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन है और 13,000 से 16,000 के बीच उनकी इनकम है। अतः अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी, अनुकूल परिणाम यहाँ पर हो जाएंगे आपके 25। अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी 25। अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 25 है। तब प्रायिकता P बराबर, प्रायिकता क्यों पगलाई बता रहे हो, अतः अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी आपकी 25। कितनी जाएगी आपकी 25। अब प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने यहाँ पर आपके 25 बटे कुल परिणाम कितने यहाँ पर आपके 2400। तो ये हो गया आपका आंसर 25 बटे 2400। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर 25 बटे कितना 2400। अब 5वां आपको बोल रहा है जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है, ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन, ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब देखो 5वां समझना, 5वां हल्का सा तुमको कंफ्यूजन डाल सकता है। पांचवा, ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब ऐसे परिवार जिनके पास 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है, 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है, कितने से ज़्यादा वाहन नहीं है, 1 से ज़्यादा वाहन। 1 से ज़्यादा वाहन नहीं है मतलब 2 वाहन बिल्कुल नहीं है
और 2 से अधिक वाहन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है उनके पास क्या होगा, या तो उनके पास 0 वाहन होंगे या एक ही वाहन होगा। क्लियर है? ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है उनके पास या तो 0 वाहन होंगे या 1 वाहन होंगे। क्लियर है? अब देखो, एक 0 वाहन हो या 1 वाहन हो, है ना, तो देखो इसमें भी ये लिखेंगे हम, कंपनी द्वारा चयन किए कुल परिवार कितने हो गए आपके 2400, कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2400। अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे परिवार जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। यहाँ लिखेंगे हम क्या, ऐसे परिवारों की संख्या जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है। अब जिनके पास 1 से अधिक वाहन नहीं है उनके पास या तो 0 वाहन होंगे या 1 वाहन होंगे। तो 0 वाहन वाले पूरे को और 1 वाहन वाले पूरे को जोड़ देंगे। यहाँ हो जाएगा आपको क्या, 10 धन 0 धन 1, 0 धन 1 धन 2 धन 1 धन 160 धन 305 धन 500 35 धन 400 19 धन 500 बराबर। जोड़ने पर यहाँ पर आपका आएगा 1000, यहाँ पर कितना आएगा आपका 2062 कितना आएगा 2062। सबको जोड़ देना, है ना। तो अनुकूल परिणाम यहाँ पर कितने जाएंगे आपके 2062। प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने जाएंगे यहाँ पर आपको 2062। काट देना, ये हो गया आपका आंसर।